आईएसआईएस का हसिया वाला पोस्टर विलेन आखिर कौन है? किस तरह से जो फोटो नजर आई थी, मुर्तजा जिस तरह से हसिया लेकर पहुंचा था गोरखनाथ मंदिर के बाहर और जैसे उसने हमला किया, क्या उसका वाकई कनेक्शन आईएसआईएस के साथ है? आईएसआईएस ने जो दावा किया है कि 4 उसके स्लीपर सेल मौजूद हैं, आखिर वो रहस्य क्या है? इस पर जानकारी ले लेते हैं। वीरेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विवेक भी हमारे साथ हैं। वीरेश जी, जो दावा आईएसआईएस का है, कहा गया है कि 4 स्लीपर सेल हैं जिन्हें भेजा गया है, किस तरह से ये माना जाए कि ये स्लीपर सेल अभी मौजूद हैं इसी धरती पर, और कैसे जो जांच एजेंसियां हैं वो इनके पीछे लगी हैं, अभी तक की जांच में कितना नजदीक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, आईएसआईएस से जुड़ी एक बड़ी बात आपको बता दूं, जो सुरक्षा एजेंसीज ने हमें बताया, सोर्सेज ने हमें बताया कि जब सीरिया का युद्ध हो रहा था उस दरमियान भी आईएसआईएस की नज़र कश्मीर पर, महाराष्ट्र पर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और पश्चिम के इलाकों पर थी। और साथ ही साथ इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान वर्सेस आईएसआईएस का युद्ध चल रहा है और आईएसआईएस की नज़र उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, कश्मीर के, हैदराबाद के, ये जो स्पेसिफिक मैं नाम ले रहा हूं, इनके यूथ को रेडिकलाइज करना, कट्टरपंथी बनाना और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन तक पहुंचाना, ऑनलाइन व्यवस्था करना, ऑनलाइन उनकी भर्ती करना और साथ ही साथ उनसे सिंपैथी रखने के लिए वीडियोस भेजना, ये बहुत सारा जो विदेशी जो ताकतें हैं उनका एक षड्यंत्र है हिंदुस्तान के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के खिलाफ, महाराष्ट्र, हैदराबाद और कश्मीर के खिलाफ। ये जो स्पेसिफिक मैं नाम ले रहा हूं, ये आईबी सोर्सेज से जो मुझे जानकारी मिली है, जो आईबी और सुरक्षा तंत्र इस पर काम कर रहा है, कई अरसे से काम कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर काम कर रहा है, उनकी जानकारी को एबीपी गंगा के दर्शकों से मैं साझा कर रहा हूं। ये एक बड़ा थ्रेट है और उस थ्रेट की ये बानगी आपको मुर्तजा के रूप में दिखाई पड़ा। ये ट्रायल है और ये उसका एक कह सकते हैं कि ट्रेलर है, और भी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है भविष्य में अगर जो सुरक्षा तंत्र है वो अलर्ट नहीं रहा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सुरक्षा के अधिकारियों की नकेल कसी है और कहा है कि जो ट्रेलर है ये फिल्म न बन पाए, ये पिक्चर पूरी नहीं होने पाए, इसका ख्याल आपको रखना है और उस तंत्र के ऋण को तोड़ने का काम जो उत्तर प्रदेश के सुरक्षा के अधिकारी हैं उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और सबसे पहला काम, टेरर फंडिंग को खंगाला जा रहा है और ये जानकारी आईबी ने उत्तर प्रदेश के सुरक्षा तंत्र को दे दी थी, एजेंसीज को दे दी थी। और यही वजह है कि गोरखपुर में पिछले 6 महीने पहले टेरर फंडिंग का बड़ा मामला उजागर हुआ था। 6 से 7 जगह पर छापेमारी हुई थी, टेरर फंडिंग के लोगों को, संदिग्धों को पकड़ा गया था और मुर्तजा उसी का एक रूप है, उसी से निकला हुआ, गोरखपुर के टेरर फंडिंग से निकला हुआ, पूर्वांचल के टेरर फंडिंग से निकला हुआ, जो उसके 4 खाते दिखाई दे रहे हैं, 20 लाख से ज्यादा उसमें रुपए आए हुए हैं। वो टेरर को, आतंक को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, भारत विरोधी, देश विरोधी, उत्तर प्रदेश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने के लिए, उनके माइंड वॉश करने के लिए और भारत और हिंदुओं के प्रति कट्टरता फैलाने के लिए जो दस्तावेज हो, वीडियोज हो और साथ ही साथ साहित्य हो, जाकिर नाइक की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था जिस दिन ये अटैक हुआ था, उसी दिन ये थियरी एटीएस की हो, एसटीएफ की हो, एनआईओ की हो, वो आगे बढ़ रही है कि जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी जो भारत के विरोध में, जो हिंदुओं के विरोध में जहर उगलते हैं और युवकों के जो दिमाग का जो उनके किशोरावस्था की दिमाग होता है, जो नौजवानी का दिमाग होता है, उनको अपनी तरफ प्रेरित करने का काम करते हैं और देश को बर्बाद करने के लिए उनके मन में जहर भरते हैं, जिहाद फैलाते हैं। ऐसे लोगों पर सतर्क रहने की जरूरत है और आईएसआईएस की जो भूमिका है सीरिया के जमाने, युद्ध के जमाने से भारत के लिए वो एक बड़ा मुफीद मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ही मुफीद जगह पाता है कि यहाँ के युवकों को बरगलाया जा सके, बहकाया जा सके। और इसलिए भारत का जो सुरक्षा तंत्र है इसमें लगा हुआ है कि कैसे इस पूरे बानगी को तोड़ा जाए। जी।